अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पाक भारत जो तनाज़ा है सिंध मुआहदा, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद जो भारत है उसने जो पाकिस्तान में पानी छोड़ा है और उस पानी की वजह से जो इस वक्त तबाही का आलम है, पूरे मुल्क में स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। इसके अलावा मकानात तबाह हो चुके हैं, लोग दर बदर जो है वो फिर रहे हैं और लोगों को पूछने वाला भी कोई नहीं है, ये हालत है। और जो हमारा इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया जो अवाम का कहना है वो कह रहे हैं कि वो बस फ़ोटो सेशन तक ही महदूद है। लेकिन एक बात हकीकत है कि पूरे मुल्क में जो है सैलाब की सूरत हाल है। और देखें, अगर पूरा मुल्क डूबा हुआ हो और अवाम का गिला भी जायज़ बनता है कि जो हुकूमत के पास फैसिलिटीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, और यहाँ पर अवाम का भी गिला बनता है। वो भी कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखें, ये बात हकीकत है कि पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है। अब इतना स्टाफ तो नहीं है इदारों के पास कि हर जगह पर जो है वो स्टाफ को तैनात कर दे। रेस्क्यू वगैरह पुलिस और पाक फौज जो है वो भी दिन रात काम कर रही है। देखें, कुछ जगह ऐसी हैं, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां रेस्क्यू जो है नहीं पहुंच सकी या पाक फौज जो है वो नहीं पहुंच सकी, क्योंकि पूरे मुल्क में एक सैलाब की सूरत हाल है। और आवाम तक फौज और जो बाकी इदारे में पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकता है उनकी मदद कर रहे हैं। अब देखें, जो भारत है उसने सिंध मुआहदा जो है उसको कैंसिल किया था, बल्कि उसको मुअत्तल कर दिया था कि हम जो है इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे और पाकिस्तान का जो है वो पानी बंद कर देंगे। अब ये तो उन्होंने महज ऐलान किया था, बट पानी भी उन्होंने बंद किया और पानी को उन्होंने उसके बाद स्टॉक करके रखा था। अब पानी स्टॉक करते रहे हैं, उसके बाद एक ही दम से उन्होंने पानी छोड़ा है। 5 लाख क्यूसेक, 10 लाख क्यूसेक, 8 लाख क्यूसेक की जो है तादाद में। अब देखें, जब इतना ज़्यादा पानी और वक्फे वक्फे के साथ वो पानी जो है छोड़ रहे हैं, तो उससे जो है तबाही हो रही है। देखिए, पाकिस्तान का जो दरियाई निज़ाम है, अगर उस पर बातचीत करें तो ये एक हकीकत है कि जो दरियाई रकबा है उन पर माफिया का कब्जा है। ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, एक मिसाल ले लें आप, पार्क व्यू सिटी की ले लें, वो दरिया के किनारे पर है, और बल्कि ये समझे कि वो दरिया के अंदर है। उनको एनओसी किसने दिया? यही इदारे हैं, यही लोग हैं जो बैठे हैं जिन्होंने एनओसी दिया है, और वही लोग हुकूमत में बैठे हैं। जो लोग हुकूमत में बैठ कर उन्होंने अपनी सोसाइटियाँ चलानी है, उन्होंने अपना कारोबार ही चलाना है। अब देखें, रावी के अंदर सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, किसी कोई पूछने वाला नहीं है। एनओसी वो भी हुकूमत है, हुकूमत ने ही एनओसी दिया, और हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं वही एनओसी जारी करवाते। देखें, एक सबका हुकूमत है, उनके लीडर का जो है, मैं नाम तो नहीं लेता, फिर कहेंगे कि सियासी बयानात जो है दे रहा है, तो वो उसका कहना है कि मैंने जो अलीम खान की सोसाइटी है उसकी परमिशन नहीं दी। अब जब पीडीएम की हुकूमत आई और वो शख्स, मतलब अलीम खान जो है, जब पीडीएम में उसने शमूलियत इख्तियार की, तो उस वक्त पार्क व्यू की जो सोसाइटी है उसकी जो ज़मीन दरिया में आती थी उसका एनओसी जारी किया गया कि आप यहाँ पर सोसाइटी बना सकते हैं। देखिए, अगर दरिया जो बह रहा है, जो दरिया का रास्ता है, अगर उन पर आप सोसाइटियाँ बना देंगे, घर बना देंगे, दरिया को जब पानी जाता है दरिया में तो पानी को रास्ता नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने आबादियों में ही जाना है, आबादियों का ही सत्यानाश करना है। आवाम ने जो करोड़ों रुपए लगाए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या सोसाइटियों में या देहातों में उन्होंने अपने घर बना रखे हैं, तो पानी में आप उनकी सब आस उम्मीदें सब कुछ ख़त्म हो चुका है। देखिए, अब ये तो एक अलग बात है कि नुकसान हुआ है कुदरती आफात की वजह से। उसके बाद केपी के को देख लें, वहाँ जो है सैलाब की सूरत हाल है और बारिशों की सूरत हाल है, उसके साथ जो है लैंड स्लाइडिंग है वो हो रही है, उसके बाद क्लाउड ब्रस्ट है वो हो रहा है। ये आखिर क्यों हो रहा है? माहौल में जो तब्दीली हो रही है और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये जो बारिशें हैं, इसका तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी वजह से हो रहा है। और जो फ्लड आ रहे हैं, वो आइस जो है वो पिघल रही है, वो उसकी वजह से है। अब देखिए, पाकिस्तान में फ्लड जो है, फ्लड आता है, उसको रोकने के लिए डैम तो है नहीं। डैम अगर बनने हैं तो वो
ज़ाहिर बात है उन जगहों पर बनने हैं जहाँ पर लोकेशन है अच्छी है, बेस्ट है, तो वहाँ पर जो है वो माफिया तो कह लें या जिनकी ज़मीनें हैं, वहाँ नवाब है, सुल्तान है या बड़े जो सियासतदान हैं उनकी ज़मीनें मेरे ख्याल में उसमें आती हैं, शायद यही उनका इंटरेस्ट हो जिसकी वजह से जो है डैम नहीं बन रहा। अब देखिए दयामर बादशाह डैम था तो उस पर काम कब शुरू हुआ और उसका इफ्तिताह कब हुआ। एक डैम का 1998 में इफ्तिताह हो रहा है और एक का तकरीबन 2008 या 9 में इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन काम नहीं हुआ। काम जो है वो जिसको बाबर रहमता कहते थे और एक साबका वज़ीर आज़म कैदी नंबर 804 जो है 2019 में उसके दौरे हुकूमत में काम शुरू हुआ। बट देखें इतना अरसा गुजरने के बावजूद देखिए 35 साल आप जो जमहूरी हुकूमत का कह लें, मेरे ख्याल में निस्फ जमहूरी हुकूमत कह लें, उससे पहले तो डिक्टेटरशिप थी। अगर उन्होंने काम नहीं किया मेरे ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत है या जो जमहूरी हुकूमत है उससे तो बेहतर फिर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी जिन्होंने कम अज़ कम डैम बनाने का जो एक रोड मैप तो दिया, कुछ डैम तो बनाए और उस वक्त जो है मुल्क तरक्की भी कर रहा था, इन्वेस्टमेंट भी हो रही थी। बेशक वो उस वक्त जंग की सूरत हाल थी, अमेरिका की वजह से जो है वो हमें अमेरिका अपनी वजह से जो जंग उसने लगाई थी अफगानिस्तान की वजह से डॉलर भी मिल रहे थे, ये एक अलग वजह है, लेकिन मुल्क उस वक्त तरक्की के रास्ते पर था। बट आज देखिए सब कुछ है। ख्वाजा आसिफ का अगर बयान सुन लें तो वो कहते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड निज़ाम है, कुछ भी निज़ाम हो लेकिन निज़ाम को चलना तो चाहिए। अब देखिए डैम बनाना किसका काम था? डैम जो है इन्हीं हुकूमत नहीं बनाने थे जो आजकल बारियां लेते हैं, वो बारियां लेकर चले जाते हैं। आज वो कहते हैं कि जो 4 साल में आया तो उसने कुछ नहीं कि भाई आप उनके साथ कंपैरिजन ना करें, क्योंकि माजी में जो हुकूमतें आई हैं टू पार्टी सिस्टम था और उनकी हुकूमतें आती जाती रही हैं। जैसे आज ये जो है इकट्ठे बैठे, अगर पहले इसी तरह इकट्ठे बैठते तो आज डैम भी बांध सकते थे और इतनी तबाही भी ना होती। अच्छा यहाँ एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, तबाही होगी, सैलाब आ गया, लोगों के मकानात तबाह हो गए, लोग घरों से महरूम हो गए हैं। अब यहाँ एक और ड्रामा है, वो ड्रामा कौन सा है? जो सियासी लोग हैं वो उनका ड्रामेबाजी है, टिकटॉकर है उनकी ड्रामेबाजी है। एक वीडियो है वो अब साइट पर चल रही है, वो आप देख सकते हैं, वो उनके ऑफिशियल अकाउंट से मैंने स्क्रीनशॉट लेकर ये वीडियो साथ लगाई है, ये आप देख सकते हैं। देखिए वो सैलाब ज़दगान को इमदाद तो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, लेकिन उनकी साथ तज़हीक कर रहे हैं। देखिए एक आदमी अगर एक देग जो है वो राइस बनवाता है, बिरयानी बनवाता है, डब्बे बनाकर ले जाता है और वहाँ एक डब्बा देने के लिए 10-10 लोग सेल्फियाँ लेने के लिए खड़े होते हैं और एक डब्बा देने के लिए उनको सेल्फी जो है उनकी ले रहे होते हैं, उनकी वीडियो बना रहे होते हैं और उसके बाद टिकटॉक पर या सोशल मीडिया जो है डिजिटल मीडिया उस पर वायरल कर रहे होते हैं। ये है इनकी हालत। असल में ये है ज़हनी गुलामी, इसको कहते हैं असल में ज़हनी गुलामी, कि हमने गुलाम दर गुलाम ही रहना है। देखिए अगर आपने गुलाम दर गुलाम ही रहना है तो फिर आपने आगे क्या तरक्की करनी है? आपने बस यही समझा है कि हमने आवाम की ये खिदमत की है, और देखिए ये दिखावे की इबादत है, ये आपकी हकीकी इबादत नहीं है। ये एक आप इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग कह लें, और टिकटॉकर हैं वो देखे हैं तो वो सिर्फ अपनी वीडियोस बनाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ जाते हैं, एक देख बनवाई ले गया, जाकर तकसीम की, उनकी वीडियो बनाई, उनके ख़ानदान की, उनकी फैमिली की, फीमेल की, हत्ता कि फीमेल तक उनकी वीडियो बनाई। देखें जो फीमेल की वीडियो बना रहे हैं या जो उन गरीब ख़ानदानों जो घर से दर बदर हैं उनकी वीडियो बनाकर और एक पैकेट चावल का वो देकर, एक जो है शापर देकर, राशन का देकर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बताना क्या चाहते हैं? आवाम को क्या बताना चाहते हैं और दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? ये है आपकी हालत, ये है आपकी ज़हनी गुलामी। आपने चंद वोट लेने हैं, वोट लेकर आपने देखें आपने इक़्तिदार में चला जाना और फिर आपने करना कुछ नहीं है। जब आपकी बारी आती है फिर आप करते कुछ नहीं है, जब आप इक़्तिदार से बाहर आ जाते तो फिर आपको सब कुछ याद आ जाता है। ये 70 साल से 78 साल से यही बारियाँ चलती आई हैं और हम पर यही लोग जो है वो थोपे जा रहे हैं। देखिए हमने तो तनकीद करनी है,
हमारे सामने जो पॉइंट आना है हमने उसको जो है डिस्कस करना है, आवाम के सामने रखना है। और यहाँ एक आपको और बात बता रहा हूँ, रेस्क्यू वाले हैं बेचारे, 4 लोग कश्ती पर जाते हैं मदद करने के लिए। एक शख्स कश्ती चला रहा होता है, एक टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा होता है, और 2 जो है वो बाकी इमदाद के लिए जो मदद के लिए जा रहे होते हैं या रेस्क्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। ये है असल निशानी, ये है गुलाम लोगों की ये निशानी है कि आपने टिकटॉक भी बनानी है और आवाम की मदद भी करनी है, फिर बताना भी है कि हम ये देखें मदद कर रहे हैं। भाई ये कौन सी आप इबादत कर रहे हैं, ये आप कौन सी मदद कर रहे हैं, ये है आपकी हालत। अब देखें हमारे जो पंजाब में है ज़िला जंग में, मैं ख़ास तौर पर उनकी वीडियोस देख रहा हूँ। हर शख्स जो है जो सियासतदान है, आप उनका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, आप साथ पर जो वीडियो चल रही है उसमें देख सकते हैं कि कौन से सियासतदान हैं जो पैसे दे रहे हैं, अगर 500 200 400 या जो है चंद राशन के बैग दे रहे हैं और उसकी भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, अगर इनमें कुछ हया और शर्म हो तो मेरे ख्याल में ऐसा ना करते। आप देखें लोगों की तस्दीक। अब एक और बात बताओ, पाक फौज है, मुश्किल हो, अंधेरी हो, तूफान हो, बारिश हो, जलजला हो, जो कुछ हो, वो आपकी मदद के लिए 24 घंटे वो आपके लिए वहाँ अवेलेबल होते हैं, आपकी मदद कर रहे होते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी सोल्जर के सोशल अकाउंट पर वो वीडियो वायरल हो रही हो, कोई वीडियो बना रहा हो, कोई किसी की फीमेल की, किसी के घर की, किसी की प्राइवेसी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा हो? ये है आप में फ़र्क, इदारों में फ़र्क, और एक सियासी गुलामदार गुलाम जो लोग हैं जिनकी एक गुलामी का माइंड है कि हमने बस सोशल मीडिया पर ही महदूद रहना है और अपनी जो है पॉपुलैरिटी को सियासी एडवर्टाइजमेंट वो करनी है, इस तक महदूद रहता है। कभी पाक फौज के इदारे में बैठे हुए लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाकर अपने अकाउंट पर वायरल की है, या कभी किसी सोल्जर ने की हो, किसी मेजर ने की हो, किसी जनरल ने की हो? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने कभी नहीं देखा। हाँ, जर्नल्स ही होती हैं जो DGISPR की तरफ से, ISPR की तरफ से जो रिलीज होती है, उसमें से फुटेज होती है और बताया जाता है कि यहाँ पर हमने इमदाद की है और बताया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत एक बैड साइन है, आप इसको देख लें। अब देखिए जितना पाकिस्तान में दूसरा पॉइंट है महंगाई। हाँ, ये देखें महंगाई जो है इस वक्त मुल्क में आएगी क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी हैं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, घर तबाह हो चुके हैं, लोग दर बदर हो चुके हैं, माल मवेशी के लिए चारा नहीं है, फसलें तबाह हो चुकी हैं, लोगों के जो बिजनेस है वो तबाह हो चुके हैं, सब्जियां तबाह हो चुकी हैं। देखिए अब एक महंगाई का तूफान आएगा, महंगाई होगी। ये जो आने वाली महंगाई है ये पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आप देखें अब जो मौजूदा हुकूमत है इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे डिलीवर करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो है मौजूदा हुकूमत बेहतर तरीके से जो है इसको हैंडल करेगी और आवाम की मदद भी करेगी और उनको राशन भी देगी, उनको इमदाद भी देगी, उनको घर भी बना कर देगी। अब देखें जो हलाकतें हुई हैं बहुत बुरी जो है ये खबर है, हलाकतें हुई हैं जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, उनका कोई देम बदल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उनको उनके लबाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और हुकूमत ने भी ऐलान किया कि हम उनकी मदद करेंगे, ये भी एक अच्छा साइन है। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।